Hello students, very good evening to all. So we are going to study the topic of errors. हमने डायमेंशन फॉर्मूला उसकी एप्लीकेशन सब डिस्कस कर ली हैं. Now we are going to discuss the topic of error. So सबसे पहली बात कि errors हमारे पास क्या है. देखो एरर का मतलब है सिंपली मिस्टेक. सो अब ये मिस्टेक कैसे अराइज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना. सो और जब भी हम उसको मेजर करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी मिलती है हमें. जैसे मान लो कि मैंने एक स्केल दे दिया, मतलब एक रॉड दे दी और एक स्केल दे दिया. अब मैंने बोला कि इसको मेजर करके बताओ इसकी लेंथ क्या है, राइट. सो लेट सपोज उसकी जो ट्रू लेंथ है, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो तो थी लेट सपोज 20 मीटर. ठीक है. अब मैंने उसको 5 स्टूडेंट्स को दिया मेजर करने के लिए और स्केल दे दिया. ठीक है. तो मैंने देखा कि किसी ने मुझे मेजर करके बताया 20.1, किसी ने बताया 19.9, किसी ने बताया 20.2 मीटर, ऐसे. तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एरर हुआ. इसमें क्या हुई, एक्यूरेसी नहीं है. ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है. सो ये जो अनसर्टेनिटी होती है इसी की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एरर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब एरर के लिए जो हमारे पास हम अभी पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है. सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर कॉमा रिलेटिव एरर and percentage error. एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. देखो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से. एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या कर रहे हैं देखना है. पहले सबसे पहले हमें अपनी ट्रू वैल्यू निकालनी है. अब ये ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू का मतलब हम उसे कह सकते हैं जो भी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी उसका मीन निकाल लेंगे. अब ये मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालेंगे A1 प्लस A2 अप टू कितने भी नंबर्स हो AN डिवाइडेड बाय N. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मीन ऑफ द एरर. अब ये मीन वैल्यू है हमारे पास क्या है, हमारी ट्रू वैल्यू है. सो ये हमारे पास क्या आया, 1/n कॉमन ले लिया, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n n. सो ये हमारे पास क्या है, मीन. सो ये ट्रू वैल्यू आ गई या फिर यही हमारे पास क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गई. अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें इसकी मीन की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए मैंने पहले मीन निकाल लिया, ट्रू वैल्यू निकाल ली. निकालना बट मुझे क्या है, एब्सोल्यूट एरर. अब एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से. एब्सोल्यूट मतलब दोनों साइड मोड का साइन आएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यू है A1 माइनस ए मीन. जैसे मान लो कि ये इंडिविजुअल वैल्यू है 2, ये मीन सॉल्व करके आ गया 2 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो 2 माइनस ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. सो डेल्टा A1 मेरे पास क्या हो जाएगा, A1 माइनस ए मीन. अब अगर मुझे डेल्टा A2 निकालना है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस ए मीन. अगर मुझे डेल्टा A3 निकालना है तो डेल्टा A3 निकालने के लिए क्या होगा, A3 माइनस ए मीन. अब अगर मुझे n नंबर्स तक निकालना है, डेल्टा AN निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AN माइनस A ऑफ. सो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका सॉल्व करके आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा इसीलिए मैं उसको मॉडुलस के बीच में रख रही हूँ. तो यहाँ से हम निकाल लिया हमने, हमारे पास ये आ गया एब्सोल्यूट एरर, A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN. ठीक है. अब एब्सोल्यूट एरर आ गया. अब यहाँ से हमें निकालना होगा हमारे पास हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर.
सो अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करूंगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मतलब जो हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं उसका मीन लेना होगा, सिंपल। सो अगर मीन एब्सोल्यूट निकालना है, सो डेल्टा ए मीन निकालना है, सो ये किसके इक्वल है, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन अपॉन मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय एन। सो डेल्टा ए मीन is equals to 1 by n summation I equals to 1 to n डेल्टा ए। सो ये हमारे पास आ गया डेल्टा ए मीन। अब डेल्टा ए मीन आ गया, अब हमें उसको रिलेटिव एरर के में कैसे लिखना है, रिलेटिव एरर के लिए हमें क्या करना होगा, रिलेटिव एरर में ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ए मीन हमारे पास क्या था, ट्रू वैल्यू, सो ए मीन। तो इसका मतलब रिलेटिव एरर हमने ये कैसे निकाला, ये हमारे पास क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ हमारे पास ट्रू वैल्यू से, सो वहां से हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एरर, राइट। अब उसके बाद मैं निकालती हूँ मान लो परसेंटेज एरर। सो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, सो वो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। मतलब ये जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, परसेंटेज एरर, राइट। सो ये बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करना है। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा, द लेंथ ऑफ अ रॉड the length of a rod as measured in an experiment is found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.49 meter and 2.46 meter। कैलकुलेट क्या करना है, बाहर जा रहा है, इसको लिख देती हूँ 2.49 एंड 2.46 मीटर। पहला है 2.48, 2.46, 2.49, 2.49 एंड देन 2.46 मीटर। फाइंड द एवरेज लेंथ absolute error in each observation, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, और दूसरा एंड परसेंटेज एरर। और क्या निकालना है हमारा, परसेंटेज एरर। अब के उसके लिए क्या करना होगा, देखो हमारे पास सबसे पहला काम था ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। तो ट्रू वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, इन सब का मीन लेना है, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 सब 6। सो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 को ऐड करोगे इन पांचों नंबर को और डिवाइड कर दोगे 5 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा उसकी मीन वैल्यू। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मान लो एक्स ऑफ मीन, कुछ भी ले सकते हो, ए मीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46, डिवाइड किससे कर दूंगी, 5 से। अब इसको ऐड करोगे सो ये आ जाएगा 12.38 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.476 मीटर। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू वैल्यू आ गया। दिस इज ट्रू वैल्यू।
कि ये ट्रू वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2.476 मीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली 2.476 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2.48 मीटर। तो ये ट्रू वैल्यू आ गई। अब ट्रू वैल्यू आ गई तो उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर के लिए बताया कि जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे ये ट्रू वैल्यू। सो डेल्टा x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस x ऑफ मीन। सो x1 कितना है 2.48, x मीन कितना है 2.48। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.008। डेल्टा x2 किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x मीन। सो 2.46 माइनस 2.48, 2.46 माइनस 2.48। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.02 मीटर। फिर निकाल लो डेल्टा x3। सो डेल्टा x3 किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास क्या वैल्यू थी 2.49 माइनस क्या कर देंगे 2.48, 2.49 माइनस 2.48। सो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। सो डेल्टा x4 निकालेंगे। सो वो कितना हो जाएगा 2.49 माइनस x4 कितना था 2.49, 2.48। सो ये भी कितना आ गया 0.01 मीटर। फिर वापस से देखा डेल्टा x4 आ गया, फिर निकाला डेल्टा x5। सो वो कितना हो गया 2.46 माइनस 2.48, कितना आ गया 0.02 मीटर। सो ये हमारे पास आ गए एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर आ गए, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालूंगी तो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब का मीन करके डिवाइडेड बाय क्या करना होगा 5। सो ये हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय मीन निकालने के लिए क्या कर दूंगी 5 से डिवाइड। सो डेल्टा x1 इज 0.00, कितने कितने वैल्यू आई 0.0, देन 0.02, देन 0.01, 0.01 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.06 बाय 5। सो डेल्टा x मीन मेरे पास कितना आ गया 0.01 मीटर। सो ये हमारे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो अब मुझे क्या इसकी फॉर्म में लिखना है। अब जब हम एरर्स को फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जो हमारी ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, मतलब हम उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं एरर को। एरर में हुआ क्या कि ट्रू वैल्यू 2.48 थी, प्लस माइनस इतने का उसमें एरर आ गया। सो 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब परसेंटेज एरर के लिए मुझे पहले निकालना होगा रिलेटिव एरर। सो मैं रिलेटिव एरर कैसे निकालूंगी, अब ये रिलेटिव एरर के लिए मैंने क्या करना है, रिलेटिव एरर देखो यहाँ पे अभी समझाया, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सो मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01, राइट, 0.01 अपॉन ये ट्रू वैल्यू। ये देखो ये यही लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ट्रू वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू 2.48 मल्टीप्लाई बाय 100। सो सॉल्व करोगे सो आ जाएगा रिलेटिव एरर हमारे पास कितना आ गया 0.40%। सो यही इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कि अगर हमें, अब ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव एरर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आगे एरर इन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करेंगे, सो वहाँ पे भी ये यूज होगा। सो रिलेटिव एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इस फॉर्मूले से सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, सो ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन
addition, multiplication and division. Okay then, thank you.